हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम बनाने जा रहे हैं एप्पल जैम बहुत इजी तरीके से। एप्पल जैम बनाने के लिए हमने ये 1 बाउल शुगर लिया है और एक बड़े नींबू का जूस निकाल लिया है, लेमन जूस। और ये हमने 1 kg शिमला एप्पल लिया। आप कोई भी एप्पल ले सकते हैं, बट शिमला एप्पल में वैक्सिंग कम होती है। अब हम इसको कट कर लेंगे और इसके बीज और एक्स्ट्रा जो डंडियाँ वगैरह हैं सब निकाल लेंगे। आप चाहें तो इनके छिलकों को भी छील के निकाल सकते हैं, बट हमने नहीं निकाला है ताकि इसका नेचुरल कलर थोड़ा सा आ जाए हमारे जैम में। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। एप्पल सारे कट हो गए हैं। हम इनको एक भगोने में डाल लेंगे और इसमें 2 छोटे कप पानी डालेंगे। इसको गैस पे हम रख देते हैं फुल फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। कलछी से हम एप्पल को दबा के देखेंगे, वो सॉफ्टली अच्छे से दब जाता है। एप्पल रेडी है। एक बार अच्छे से हम कलछी से दबा दबा के चला देंगे और अब हम इसको मैशर से अच्छे से मैश कर लेते हैं। एप्पल काफ़ी जूसी था, जिससे कि रस ज़्यादा निकल गया है, इसलिए हम गैस के फ्लेम को फुल ही रखेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। अगर आपको छानने में झंझट लगे तो बेस्ट है कि आप छिलका हटा के ही पकाएं, जिससे कि आपको छानने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बट हमें इसमें छिलकों को और पल्प को अलग करना है, इसलिए छानना ज़रूरी है। पल्प पूरी तरह से निकल गया है, बिल्कुल क्लियर है, ना ही इसमें कोई बीज है ना छिलका। अब हम इसको गैस पे फुल फ्लेम करके रख देंगे और 1/4 टीस्पून फूड कलर डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको कलर ज़्यादा डार्क चाहिए तो इसमें क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो कलर ही यूज़ करें या फिर आप चाहे तो एक चुकंदर कट करके डाल लें बॉयल करते समय, उससे भी इसका कलर नेचुरल कलर जैसा दिखेगा। अब हम इसमें ये शुगर भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और हम जैम को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। आप देख सकते हैं बहुत सारे बबल आ रहे हैं, थिक होना स्टार्ट हो गया है हमारा जैम। आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक हो गया है। चेक करने के लिए आप प्लेट में थोड़ा सा जैम को डालेंगे तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा और थिक लगेगा, जिससे आपको ईजी हो जाएगा पहचानना कि रेडी है कि नहीं। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, गैस ऑफ कर देंगे। जैम हमारा बिल्कुल थिक और ठंडा हो गया है। अब हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस मिलाने से इसका शुगर जो है वो जमेगा नहीं और आपका जैम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, इसलिए लेमन जूस डालना अवॉइड ना करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसको एक जार में निकाल लेते हैं। ये हमने एप्पल जैम को एक कटोरी में निकाल लिया है और एक जार में भर के रख दिया है। इसको आप फ्रिज में रख के 1 मंथ तक खा सकते हैं, ब्रेड, रोटी, पराठे किसी के भी साथ। आप देख सकते हैं कितना थिक है और कितना नेचुरल कलर इसका दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी खाने में भी है। आप इसको घर पे इतने इजी तरीके से बना सकते हैं, मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।